उजागर है। समंदर को जिसने डुबाया, जंगल से मार को निकाला, जो वादे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वादे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग। उनका किडनी खराब हो गया, कोई कुछ नहीं किया, लेकिन वैसे ही वो नाश हो गए। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में यीशु नहीं है। लेकिन जिसके जीवन में यीशु है, उनके लिए आंधी एक पावरफुल टेस्टिमनी को तैयार कर रहा है। आमीन। इसीलिए हमारा जीवन एक एडवेंचरस जीवन है। क्रिश्चियनिटी एक मसीहत का जीवन एक एडवेंचरस जीवन है, एक रोमांचक जीवन है। बोलो आमेन। एक अद्भुत जीवन है। ब्लैक एंड व्हाइट वाला जीवन हम लोग जीते नहीं है। एक पेड़ में पत्थर नहीं लगता है। कौन सा पेड़ ऐसा है जिसको पत्थर नहीं मारते हैं, जिसमें फल नहीं रहता? बोलो आमेन। उसका मतलब आपके जीवन में अगर आंधी तूफान चल रहा है, जान लो यीशु मसीह आपके नाव में है। बोलो हालेलुया। अगर आपके जीवन में आंधी तूफान नहीं है और सब कुछ ऐसे ही चल रहा है जैसे कि घास खाए गाय, कुछ नहीं है और ऐसे ही चल रहा है, तो जान लो आपके जीवन में फल नहीं है। आप एक ऑर्डिनरी जीवन बिताते हो, लेकिन आए दिन आपके विरुद्ध में लोग षड्यंत्र रच रहा है। जान लो आप यीशु की हथेली में हो। आपके लिए लोग यूनिटी और टीम बनाकर षड्यंत्र करते हैं। ये कभी यूनिटी में नहीं आने वाले थे, लेकिन आपके लिए आए। ताली बजाओ। कुछ तो भला हुआ। बोलो हालेलुया। भला कर खुदा ऐसे कि दुश्मनों को यूनाइटेड कर मेरे लिए। वाह क्या बात है। क्योंकि मुझ में दम कितना है, ये खुदा के साथ है। जोर से बोलिए हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। आपके लिए षड्यंत्रकारी जो एक दूसरे को गुस्सा करते हैं, मिलना नहीं चाहते हैं, वही लोग मिलेंगे क्योंकि आपको नीचे गिराने के लिए। बोलो आमेन। और दूसरा बात है कि ये दोनों ये तो मिल तो जाएंगे, लेकिन मिल के नहीं रह पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो पसंद नहीं करते एक दूसरे को। आपको आपके फल को देखकर वो चिढ़ते हैं, जलते हैं, इसलिए मिले हैं। तो सोचो यीशु मसीह ने कहा तू कितना इंपॉर्टेंट है बाबा। हालेलुया। थोड़ा आवाज थोड़ा आ ही नहीं रहा है, एक दो दिन का बोल रहा है, थोड़ा जोर से आवाज लगाने से मजा आए। क्या आपके विरुद्ध में कोई बोल रहा है? क्या आपके विरुद्ध में षड्यंत्रकारी का आंधी तूफान लगा हुआ है? तो जान लो यीशु मसीह उस आंधी तूफान पर चल के आने वाला है। आमीन। या वो आंधी तूफान को आपको कुछ करना नहीं है, बस आपको यीशु को जगाना है। यीशु सुन, मैं नहीं बोलूंगा, कितने लोग समझ पा रहे हो? हालेलुया। ओह हालेलुया। जो गाली सुनकर गाली नहीं देता है, वो बहुत पावरफुल है। आमीन। क्योंकि वो एक्टिवेट करता खुदा को कि सुन ये क्या बोल रहा है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, तू है। यस आमीन। और तू उसका जवाब देगा। आमीन। कोई बककर गुंडागर्दी दिखाकर बड़ा नहीं होता है, सहने वाला बहुत पावरफुल होता है। आमीन। एक शराब पीने वाला पति आके मारता है, पीटता है और उसको नाना प्रकार का गाली देता है, लेकिन वो जो पत्नी चुप होके उसका उल्टी को पोंछती है और उल्टा गाली में आंसू मिटा के रह जाती है, सुन ले, उसके अंदर में बहुत पावर है। ऐसा दर्जनों को ठीक करने का ताकत खुदावंद उसमें रखा है। आमीन।
इसलिए तुरंत ही अंजाम नहीं देना, बोलो आमीन। तुरंत ही नहीं बोल देना, ये ऐसा बोला मैं 4 बोलूंगा, तू मुझे 2 गाली दे मैं 4 देता हूँ, संस्कृत और उर्दू मिला के। तो जान ले तेरा बल बहुत कम है, तू आगे नहीं जा पाएगा। कोई कुछ बोलना है बोलने दो, मैं एक विजनरी हूँ, मेरे पास एक दर्शन है, मैं उसके पीछे भाग रहा हूं। चाहे जो जैसा कैसा तैसा ऐसा बोलते रहो, लेकिन मेरे पास एक दर्शन है। जब ये दर्शन को मैं पकड़ूंगा, तुझ जैसे 1000 मेरे कारोबार में कर्मचारी बनके रहेंगे। थोड़ा जोर से बोलिए हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, थोड़ा जोर से बोलो यीशु मसीह की। इसलिए अपने स्वभाव को कंट्रोल करना सीखो, बोलो आमीन। सबसे पावरफुल व्यक्ति होता है जो जुबान को कंट्रोल करता है। सबसे पावरफुल व्यक्ति होता है वो है जो कि अपने सोच को कंट्रोल करता है। सबसे पावरफुल व्यक्ति वो है जो अपने इच्छाओं को कंट्रोल करता है। मुझे आज बहुत क्या बोलते हैं उसको, आइसक्रीम खाने की इच्छा हो रही है, और ऐसा लगेगा कि यार तुम जहां पर खड़े हो वहीं पर लोग आइसक्रीम खा रहे हैं। यार क्यों नहीं भैया, छोड़ के उधर जाते हैं, उधर सिगरेट पीने की जगह में आइसक्रीम लोग खाएगा तेरे सामने, साउंड कर करके खाएगा, और तुझे लगा कि नहीं मुझे कंट्रोल करना है, बोलो आमीन। और उसी जगह में तेरे पास बहुत पैसा है, तू खरीद सकता है और 10 लोगों को खिला भी सकता है, और तू क्या करेगा, अरे छोड़ यार कौन दिखता है आज खा लेते हैं गया टाइम फिश। नहीं, मैं अपने इंद्रियों पर काबू रखना सीखना है। आत्मा का 9 फल है, सबसे लास्ट फल होता है इंद्रियों के ऊपर काबू रखना। क्या करना, मुझे बहुत नींद आ रही है, मुझे सोना है, नहीं और 2 घंटा प्रे करूंगा। आमीन। आपका लाइफ ऐसा नहीं रहेगा, आपका बिजनेस ऐसा नहीं रहेगा जब आप अपने इंद्रियों पर काबू करोगे, और ये होता है पवित्र आत्मा का फल है। गलातियों 5:22 और 23 में लिखा गया है, आत्मा के फल या आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, लास्ट होता है संयम, बोलो आमीन। जो से बोलो संयम। किसी का नाम है यहाँ पर, संयम रखना चाहिए। संयम होता है वो व्यक्ति है जो कि अपने इंद्रियों पर काबू रखता है, अपने सोच के ऊपर काबू रखता है। कुछ भी मैं सोच लूं ऐसा नहीं है, मैं वही सोचूंगा जो खुदावत के वचन में सही है। आपका चेहरा बदल जाएगा, आपका हेयर बदल जाएगा, आपका स्किन बदल जाएगा, जो अपने ऊपर पवित्र आत्मा के द्वारा काबू रखता है। बोलो आमीन। अगर मैं ठान लिया कि आज मैं फास्टिंग करूंगा, मैं उपवास करूंगा, अगर मैंने ठान लिया कि मैं आज उपवास करूंगा, चाहे मुझे दुनिया का कितना भी बढ़िया डिश आप दे दो, मैं टच नहीं करूंगा। ये होता है इंद्रियों पर काबू रखना। अगर मैंने किसी को जवाब दिया मैं 4 बजे आपसे मिलूंगा, तो 4 बजे उससे मिलूंगा, चाहे आंधी तूफान क्यों ना आ जाए, कितना भी समस्या क्यों ना आ जाए। सेल्फ कंट्रोल सबसे पावरफुल चीज है। उसका मतलब अगर मैं अपने आप को कंट्रोल कर सकता हूं, मुझे कोई कंट्रोल नहीं कर पाएगा। बोलो हालेलुया। अगर मैं अपने आप को काबू में नहीं रख सकता, कंट्रोल नहीं कर सकता, तो परमेश्वर लोगों को अलाउ। हमारे घर का नियम होना चाहिए कौन सा समय में हम घुसते हैं घर पे। सुबह में कितना बजे उठना चाहिए, कोई भी बिस्तर में नहीं पाना है। आमीन। मम्मी उठ गई 4 बजे, पापा उठता 5 बजे, बेटा उठता 9 बजे। बेटी उठती नहीं है, बोलती ससुराल में मैं उठूंगी। बेटा ससुराल तुझे उठेगा नहीं, पिटाई होगा। Why? क्योंकि नियम कानून नहीं है, इसलिए आड़ा टेढ़ा ये पेड़ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। बताओ जंगल में
और एक गार्डन में क्या डिफरेंस है? बताओ ना रे बाबा। जंगल का पेड़ ऐसा वैसा, गार्डन पूरा ऑर्गेनाइज होता है। हमें जंगल में ऑर्डर नहीं होता, लेकिन गार्डन में ऑर्डर होता है। जंगल में एक क्या बोलते हैं, टमाटर पेड़ के साथ साथ एक करेला आएगा, हेलो हम भी है। लेकिन जब आप एक गार्डन में जाओगे और वहां पर टमाटर पूरा टीम अलग है और करेला का टीम अलग है, बोलो आमेन। प्रेज़ गॉड। तो क्योंकि जंगल में उसको कोई नहीं लगाया, ऐसे ही बारिश में आ गया। लेकिन जिसको रोपित किया जाएगा उसके ऊपर एक गार्डनर रहेगा, एक फार्मर रहेगा, बोलो आमेन। और वो नियम के अनुसार बीज को बोएगा। और जब वो उठेंगे, ये उसको क्रॉस नहीं करेगा और वो इसको क्रॉस नहीं करेगा। अपने अपने जगह पर डील डॉल में एग्जैक्टली आपस में ऊपर नीचे होके उठते रहेंगे। कोई किसके बारे में कंप्लेन नहीं करेगा। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रियो, आप एक किसान हो, बाइबल में लिखा गया है। हम कौन है? एक किसान है। और यीशु मसीह कौन है? एक किसान है। और वो बीजों को बोता है। मरकुस 4 में लिखा गया, एक बीज बोने वाला वो कौन है? किसान है। किसान ही बीज को बोता है। दूसरा तीमुथियो उसका 2 और 3 में लिखा गया है, ए तीमुथियुस, पौलुस कहता है तू एक किसान है। अब कठिन परिश्रम कर, ताकि कठिन परिश्रम से एक किसान आंसुओं के साथ बोता है, ताकि वो हंस हंस के फसल को काटे। कोई भी किसान को आप देखे नहीं हो हंस हंस के बीज को बोने वाला, क्योंकि वो जानते हैं बहुत कठोर परिश्रम लगता है। और हम लोग अगर बीजों को बोते हैं और वो फसल गारंटी हमारे जीवन में आएगा, जो फसल ये वातावरण को बदलेगा। क्या आपको पता है, बंजर जमीन में बारिश नहीं होती है, लेकिन पेड़ पौधे जहां पर होते हैं वहां पर बारिश होती है। क्यों? क्योंकि बंजर जमीन बारिश को अट्रैक्ट नहीं करती है, लेकिन पेड़ पौधे बादल को अट्रैक्ट करती है, बारिश को अट्रैक्ट करती है। उसी तरीके से जहां पर परिश्रम हो रहा है वहां पर फल आएगा, बारिश आएगा। इसलिए चुपचाप मत बैठो, 2-3 घंटा दिन में सो और पूरा दिन में कार्य करो, बोलो आमेन। परिश्रम करो। क्या परिश्रम करो? अगर आप एक स्टूडेंट हो, पढ़ाई करो। अगर आप एक टीचर हो, अपने लेसन्स को पहले से तैयार करो। अगर आप एक प्रभु का जन हो जो कि भिन्न भिन्न जगह के जाकर प्रचार करते हो, अपने अपने जीवन को तैयार करो, अपने नोट्स को बनाओ। पूरे हफ्ते भर मुझे क्या करना है, मेरा जुबान के टिप में होना चाहिए। कोई पूछे मंगलवार को तू फ्री है क्या? मैं बिल्कुल नहीं, मैं फलाना जगह में जा रहा हूँ और वहाँ पर मेरा इसके साथ अपॉइंटमेंट है, बोलो आमीन। अगर मैं अपने आप को कायदे में रखूंगा, मुझे कोई भी कायदे में रखने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपने आप को संभालोगे और तैयार करोगे और कंट्रोल में रखोगे, आपको कहीं पर नौकरी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक नौकर नौकरी करता है। पास्टर जी क्या करता है तू? मैं बैंक में नौकरी करता हूं। Naukri.com। नौकरी का मतलब क्या है? नौकर। पूरा शूट मार के आता है कार में, लेकिन कौन है वो? फिर वो बोलते तो क्या बनेगी रे? मैं एयर होस्टेस। जो प्लेन उड़ता ना, वहां पर जो प्लेन में रहते हैं, प्लेन में नहीं रहते, वो नौकर है। एक्सक्यूज मी, बोले स्वाति, यस सर, पानी लाना। पूरा पढ़ के गया क्या करने के लिए? क्या तुम समझ पा रहे हो? बहुत समझ। अरे यार अभी तो खाना नहीं मिल रहा है, वही तो मिल जाए। तुम लोग कुछ नहीं हो गए, तुम लोग नौकरी के लिए बनाए गए हो। लेकिन जो मेरे साथ अलग सोच रहा है, तुम्हारे जीवन में कुछ नया होने जा रहा है। तुम जोर से बोलेंगे हालेलुया, यीशु मसीह की जय। समझ पा रहे हो? तो इसीलिए मुझे बोलो, हाथ रख के बोलो, प्रभु आदम को तूने नौकरी के लिए बनाया नहीं था,
शादी के लिए नहीं बनाया था, लेकिन नौकरी देने के लिए बनाया नौकरी देने के लिए बनाया था। था। बोलो आमेन। आमेन। अनुग्रह दे अनुग्रह दे ताकि पिता, मेरा खुद का बिजनेस हो। मेरा खुद का बिजनेस हो। आमेन बोलो। आमेन। कितने लोग मेरे से सहमत हैं? आंधी और तूफान के ऊपर में हम चल के नहीं जाएंगे। ओ शंदला, यीशु मसीह कितने बार चला? शंदला सर, एक ही बार। मॉन्डल बैठो ना यार, टेंशन क्यों लेते हो? यीशु मसीह पानी पर एक ही बार चला, 2 बार चला। कहाँ पर लिखा एक बार पड़ा? चला। ठीक है, आप सही है, हम गलत हैं। हम तो नहीं बोले गलत है, हम बोले ए भाई अभिषेक कहाँ गया? पानी दे दे रे बाबा। ओके, यीशु मसीह कितने बार पानी में चला? 1 या 2 बार, ठीक है। और क्यों नहीं चला? जरूरत ही नहीं पड़ी। हर समय क्यों पानी में? तुम नाव में, मैं पानी में आ रहा हूं। बोल सकता है ऑफ कोर्स, है ना? नहीं, क्यों नहीं किया? बोलो। क्योंकि इंसान चमत्कारों से बच नहीं पाएगा, आशीषों से बचेगा। आमेन। चमत्कार 1 या 2 बार होती है, आशीष पूरे जीवन भर होती है। हालेलुया। इसलिए आशीष क्या है? मुझे भी कोई बोलेगा तू पानी में चल के दिखा, बोला क्यों? जहाज मर गया है। यीशु मसीह चल के गया। पुराने नियम में यीशु मसीह, मैं सो के जाता हूँ। हालेलुया। कैसे? कार पे, प्लेन में। मुंह खोलो, कुछ बोलो, हालेलुया। बोलो हालेलुया, हालेलुया। बोलो जय यीशु, जय यीशु। बोलो हालेलुया। हालेलुया। समझ गए बात को? तो कैसे होगा? मेरे पास अगर टिकट रहेगा, मुझे कहीं भी जाना है, नहीं प्रभु मैं पानी में चल के जाऊंगा, बेटा कहाँ डूब जाएगा तो? बेटा तेरा विश्वास का फ्यूल खत्म हो जाएगा तो? टिकट खरीद ले, जहाँ जाएगा, जहाँ जाएगा तू जाएगा वहां पे। महीने महीने जाएगा। अब महीने महीने यीशु चला, बोलो, अरे बोलो ना रे बाबा। ना रे बाबा। यहाँ से इंग्लैंड जाने के लिए महीना, 1 महीना लगता है। यीशु मसीह महीना चला, बोलो 1 महीना जा रहा है। अरे कहाँ जा रहे हैं? पतरस भूतन है, पंजाब 15,000 बार डूब रहा है। कोई जहाज ही खरीद लेते हैं। बोलो आमीन। पानी पे रहेंगे, बोट बना के, घर बना के रहेंगे। बोलो हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। तो इसलिए बातों को समझो, प्रज्ञा को मांगो, पर्याप्तता को मांगो, क्या बोलते हैं उसको, मैच्योरिटी को मांगो, बढ़ो, परमेश्वर की आत्मा में बढ़ो, आगे जाओ, परमेश्वर क्या करना चाहते हैं जानो। आंधी और तूफान आ रही है तो मैं क्या करूंगा? अगर यहाँ पर ऐलान होगा आंधी तूफान आ रही है तो आप लोग क्या करोगे? प्रार्थना करोगे ना, अपने आप को तैयार करोगे। आंधी तूफान आ रहा है तो आप क्या करोगे? अभी जो टर्की में जो ये भूकंप हुआ, वो भूकंप होने के बाद 50,000 के आसपास लोग मर गए। किसी का कुछ गया क्या? हम लोग का मर गया। हम तो नहीं मरे, और भी दारू पिएंगे। बेटा तू मरेगा नहीं, मरेगा तो जब ठोकेगा ना खुदा। हाँ, पश्चाताप करो, क्षमा मांगो, मन फिराओ, घर आ जाओ, क्योंकि ये समय है हमें पश्चाताप करके परमेश्वर के पास आने के लिए। वो मर गया, क्यों मर गया? तो इसलिए जब आंधी तूफान आती है या भूकंप आती है तो लोग क्या करता है? घर से बाहर जाना। सोच रहे हो नहीं? कल भूकंप आने वाली है यहाँ पर। कल रात में सोचा था प्रभु भूकंप आएगा तो क्या होगा, तो मेरे फर्स्ट आया प्रार्थना करूंगा इसकी जैसे। तो लेकिन प्रार्थना करते करते रह जाऊंगा वहां पर, झमेला हो सकता है। अन्य भाषा बोल के भागूंगा, बच्चों को पकड़ के दोनों को। डेविड को तो उठा नहीं पाऊंगा, डेविड मुझे उठा लेगा। उसको पकड़ के खींच के और होशी को पकड़ के पहले भागूंगा मैं। वहां पर पास्टर नहीं चलेगा, क्योंकि भूकंप नहीं जानता पास्टर कौन है, लीडर कौन है। केवल भूकंप उनको जानता है जो यीशु जिसमें है। आमेन। बोलो हालेलुया। यीशु जिसमें है और यीशु जिसको कवर करता है। आमीन। लेकिन उसमें मैं प्रार्थना भी करूंगा और बुद्धि को भी। बुद्धि क्या बोलता है? भागो बेटा, जब भूकंप होती है ना, पहले बार घर्र करेगा, झर्र। ये क्या? पंखा
देख लेना। और वहां पर ओ प्रभु यीशु, ओ प्रभु यीशु, अरे बोल रहा है बाबा भाग, वही यीशु बोल रहा है भाग, जल्दी कर। ये सब चला जाएगा तो भाग जाना, भाग के बाहर आके एक जगह में रहकर अन्य भाषा बोल के परमेश्वर को प्रार्थना करना। और हालांकि वो लोग का अलग है, जिसका पैर में प्रॉब्लम है, वो भाग नहीं पाते हैं, तो वो उधर रह जाना है। प्रभु तुम रखना है रख, लेना है ले जा, तेरे लिए मैं तैयार हूँ। विश्वास करो कुछ नहीं होगा तुम्हारा, बोलो आमीन। अगर विश्वास करोगे तुम्हारा सबका घर टूटेगा, तुम्हारा घर नहीं टूटेगा। ये भी है, ये लेकिन विश्वास का स्तर में होता है, बोलो आमीन। तो जैसे वो हिलाया, भाग जा, अपना कपड़ा लेने के लिए रोकना नहीं, अरे रुक जा, मुन्नी की माँ टिफिन में नारियल का पार्टी सौंप दो, भूख लग रहा है थोड़ा दबा दो, 2-4 पॉकेट में डाल दो, बेटा भूखम हो गया, तुम्हें कहाना क्या, अरे तू जिंदा हो बाबा, पहले जा बाहर, जान है तो जहान है, रहेगा तो पार्टी शॉप का दुकान लगाना तुम बाहर में। कितने लोग इतना मूर्ख है, लोगों को समझ में नहीं आता, पैसा के लिए भाग रहा है। तिजोरी में रखा है सोने का बिस्किट, ले लेता हूँ, बेटा लेके जाएगा दूसरा कोई जगह ले लेगा। बोलो हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हो, समझ पा रहे नहीं समझ रहा है? तो इसलिए जब कभी भी ऐसा होता है तो पहले हमें प्रार्थना आत्मा में रहना है, प्रभु को बुलाना है, और उस जगह से एक जगह में पानी भर रहा था और एक व्यक्ति यीशु मसीह पर भरोसा करते हुए बोला कि प्रभु यीशु मसीह मुझे बचाएगा, चाहे दुनिया उखड़ जाएगा लेकिन मैं जिंदा रहूंगा, बोलो आमीन। और जैसे ही भयंकर पानी आ गया, पानी भरने लगा, सबको बोले अरे भैया चलो छत के ऊपर चलाते हैं, ये भी छत के ऊपर चला गया। और जैसे चला गया और चलने के बाद देख रहा है कि यार मैं कैसे जिंदा रहूंगा और यीशु मसीह मुझे बचाएगा, सब यहाँ भाग रहे हैं, चुपचाप बैठा है। हालेलुया हालेलुया ए बाबा। एक नाव वाला आया, ए उठ जा क्योंकि पानी बढ़ रहा है, भाग यीशु आएगा मुझे बचाने के लिए, तो निकल यहाँ से, चला गया। आसपास के पड़ोसी को लेके चला गया। दूसरा वाला आया, दूसरा वाला क्या आया, जो यहाँ पर बोट वोट बना के जाते ना, वो बोट वाला आया, बोले ए सुन, मैं अकेला जा रहा हूँ, मुझे रास्ता, तू भी जब मार दे, चल भाग, यीशु आएगा बचाने के लिए। ए यीशु तू कहाँ है, पानी जा रहा है ऊपर। तीसरा आया, तीसरा हेलीकॉप्टर में, रस्सी पकड़ ले, बोले तेरा रस्सी तेरे साथ, मैंने चल निकल। मैं यीशु को बुलाया, हेलीकॉप्टर में थोड़ी बुलाया। हेलीकॉप्टर चला गया और वो बंदा वहां पर डूब के मर गया करके चला गया। जाने के बाद ऊपर में बहुत गुस्से में खड़ा है, आज यीशु आने दे, पूछता हूँ प्रार्थना किया गया कहाँ यीशु है? यीशु बोला कि कौन है गुस्सा में खड़ा रहे हो? तो बोले कि मालिक आपको पॉइंट आउट कर रहा है, आप नहीं गए। कान पकड़ के लेके आए, लेके आए इधर। ये छोड़ क्या हुआ रे तू, क्या बोल रहा है? बोले यीशु इतना घंटा में प्रे किया, तू कहाँ था? जो नाव वाला को भेजता तेरा चाचा भेजा था। दादा बहुत ही बिरयानी खोल के बैठा तू वहाँ। हेलीकॉप्टर वाला कितना पेट्रोल खर्चा करके गया, उसको कौन बोला जाने के लिए? मैं ही तो बोला, तू बेटा रस्सी पकड़े तो तेरा क्या चला जाता? ताली ठोको यार, ताली बोलो यीशु मसीह की। समझ लो, तो आंधी और तूफान आने से पहले क्या करना होगा? आप अगर जान रहे हो कि आंधी और तूफान आने वाली है, नंबर 1 पहले तो आपके नाव में यीशु मसीह रहना जरूरी है। आमीन। नंबर 2, आंधी और तूफान अगर आ रहा है, मुझे तैरना आता है या नहीं है, नंबर 2 जानना चाहिए। नंबर 3, मेरे पास नाव है, बचने का लाइफ जैकेट है क्या ना नहीं है। जब हम लोग जहाज उड़ते हैं, क्या बोलते हैं, हवाई जहाज, तो हमारे सीट के नीचे हमारा लाइफ जैकेट होता है।
ठीक है, तो उसको बोलते हैं ऐसा फुक्का मारना। मैं बोला ऊपर 45,000 से नीचे गिर रहा है और फू फू कहाँ से आएगा? करता रहेगा इंसान, है ना? तो उसको बोलते हैं फुक्का मारना। मार के उसको फुलाने से अगर पानी में गिरा तो तू बच जाएगा। फुक्का कहाँ मारेगा? लंग्स, किडनी विडनी सब जीरो, ऊपर से गिर रहा है। तो एनीवेज, तो मेरे पास लाइफ जैकेट है ना नहीं हमें जानना पड़ेगा। बोला जैकेट नहीं है तो मैं मर जाऊंगा। अगर मुझे तैरना नहीं आता तो मैं मर जाऊंगा। अगर यीशु मसीह मेरे नाव में नहीं है तो मैं मर जाऊंगा। ये सारे चीज को हमको तैयारी करना होगा अगर आंधी और तूफान आए तो। सबसे इंपॉर्टेंट होता है यीशु मसीह है या नहीं है। आमीन। अगर यीशु मसीह है वही वो आंधी तूफान को हैंडल करेगा। Amen. आगे बढ़ेंगे। उसके बाद पर वह अपने पिछले भाग में इसको चेंज क्यों किया करता है? वो वचन को कौन बंद करके रखा है? है? और वह पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा गद्दी पर क्या कर रहा था? कौन सो रहा था? बोलिए कौन सो रहा था? आंधी और तूफान में हमको सोना है। Amen. साइड वाला को बोलो। जब आपके जीवन में आंधी और तूफान होते तो क्या होते हैं? ओ रात्रि भर प्रार्थना, उपवास, उल्लू के समान आँख करके कुछ नहीं होगा तुम लोग का। क्योंकि आंधी और तूफान में विश्वास नहीं आती है, विश्वास उससे पहले जमा करना पड़ता है। Hallelujah. आंधी और तूफान में डर आती है। बोलो आमीन। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है आंधी और तूफान में प्रार्थना करके बाहर निकल जाए। अगर आंधी और तूफान से आपको बाहर निकलना है, यीशु मसीह पर विश्वास करके आपको निकलना पड़ेगा। और विश्वास को पहले से हमें क्या करना पड़ेगा? संचय करना पड़ेगा। जब सब कुछ बढ़िया चल रहा है, वचन पढ़ के वचन को संचय करो। बोलो आमीन। उसको सुनकर संचय करो। जब बढ़िया दिन जा रहा है उस समय में अपने आप का घर को तैयार करो, भरो वो सारे वचनों से। और देखना जब आंधी और तूफान आएगा, ये 2-4 वचन बोल के आप सो जाओगे। Amen. Hallelujah. एक समय मेरा बेटा बीमार था और उसको HLG हॉस्पिटल में एडमिट करने में लिया और लेके रात भर मैंने HLG हॉस्पिटल के बाहर में रह के प्रार्थना किया। मेरा बच्चे को सलाइन लगा है, इंजेक्शन पड़ रहा है, क्या होगा पता नहीं। मैं चर्च का पास्टर हूँ, मैं वचन को अच्छे से जानता हूँ, लेकिन उसके बाद भी हमारे जीवन में जब आंधी और तूफान हिट किया और मैं घबरा गया। मैं बोला क्या करूँ यार। और मैं रात भर रो के प्रार्थना किया। सुबह तक मेरा बच्चा ठीक हुआ और उसके बाद 2 दिन रहा और पूरा मेरा बच्चा ठीक होकर आ गया, मैं बीमार पड़ गया। आंधी और तूफान में प्रार्थना करने से आंधी और तूफान ठीक हो सकता है एक समय में, लेकिन आप बीमार पड़ जाओगे। लेकिन अगर आप आंधी और तूफान आने से पहले प्रार्थना का संचय करोगे, वचन का संचय करोगे आपके अंदर में, तब क्या होगा? आपके आंधी और तूफान में आप सोओगे। आपको प्रार्थना करने की जरूरत, क्योंकि आपने अपना होमवर्क कर दिया। Hallelujah. तो क्लास वर्क में आप सोओगे। बोलो आमीन। आमीन। और जब आप सोओगे, परमेश्वर यीशु मसीह को जगाएगा और वो यीशु मसीह आंधी और तूफान को थाम करेगा। आमीन। Amen. कितने समझ पा रहे हो? बोलो हालेलुया। Hallelujah. समझे? तो इसलिए आंधी और तूफान में प्रार्थना नहीं करना, उससे पहले अपने आप को प्रार्थना में तैयार करना। Amen. समझ पा रहे हो कितने लोग? तो यहाँ पे क्या लिखा है? और वो आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। उसके बाद तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नाश हुए जाते हैं? है गुरु, क्या तुम्हें चिंता नहीं कि हम नाश हुए जाते हैं? उसके बाद तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। हालेलुया। Hallelujah. वो उठा और आंधी को डांटा। अगर आप नहीं सोएंगे आपको डांटेगा, अगर आप सो गए आंधी को डांटेगा। Amen. Hallelujah. यहाँ पर है कि मैं आंधी तूफान समस्या में सोऊंगा, अच्छे समय में मैं होल नाइट प्रेयर करूंगा। Amen. अच्छा समय में जब सब कुछ मेरे साथ ठीक चल रहा है, मैं उपवास प्रार्थना करूंगा। लोग पूछेगा क्यों कर रहा है? मेरा कुछ नहीं है, मुझे यीशु के साथ रहना है। और तब पवित्र आत्मा यीशु मसीह क्या करेगा? तुम्हारे अंदर में जो सोता हुआ
यीशु है ना, वो जाग जाएगा। Amen. Amen. और जाकर आपको नहीं, आपके परिवार को नहीं, लेकिन आंधी और तूफान को Amen. डांटेगा। Amen. जैसे आंधी और तूफान को डांटेगा, आप परमेश्वर की महिमा के लिए आपको कुछ करना होगा, आप उस तरफ चली जाओगे। जो से बोलेगा हालेलुया, जो से बोलेगा हालेलुया। Hallelujah. वातावरण को